स्टूडेंट मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज 3.7 के सम्स करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इसी एक्सरसाइज का सॉल्व करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी दिया है जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। एंगल सी 3 एंगल बी के बराबर है और एंगल बी इक्वल टू है 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। या इस तरीके से कहें कि एंगल सी जो है एंगल बी का 3 गुना है और ए प्लस बी के सम्स के 2 गुना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया है कि एंगल सी बी का 3 गुना और ए प्लस बी दोनों के सम का 2 गुना है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। लेट कर लीजिए, लेट द एंगल ए बी एक्स डिग्री। एंगल ए एक्स डिग्री है, लेट एंगल बी बाई डिग्री। एंगल बी आपका बाई डिग्री है। अगर एंगल ए एक्स डिग्री है, बी बाई डिग्री है, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है? हमें एंगल सी इक्वल टू पता लग जाएगा। एंगल सी इक्वल टू हमारा होगा 3y, है ना, क्योंकि 3b है। तो ये अगर हम इस कंडीशन में वैल्यू रख दें कि एंगल सी इक्वल टू, और एंगल सी है कितने के? एंगल सी इक्वल टू है 2a प्लस बी के, एंगल ए प्लस एंगल बी के। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो एंगल ए और बी की वैल्यू कितनी है? एक्स एंड वाई हमने लेट की, और एंगल सी की वैल्यू 3y। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई हमारी 3y इक्वल टू 2x माइनस प्लस 2y। और अरेंज कर लीजिए, 3y को हम उधर ले गए, 2x प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है? वी नो ए प्लस बी प्लस सी। भाई एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू होता है 180। यहाँ पे लिख दी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, और ए यहाँ पर कितना है? x डिग्री है, प्लस बी कितना है? y डिग्री है, और c हमारा कितना है? c है 3y डिग्री इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? x प्लस 4y इक्वल टू 180। x प्लस 4y इक्वल टू 180। या फिर हम ऐसा करें, कोई बात नहीं है, x प्लस 4y इक्वल टू 180 आ गया। इक्वेशन 2 आ गई आपकी। इक्वेशन 2। अब हमें फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से हम क्या देखेंगे? हमें चाहिए 2x माइनस वाई। तो यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई बाई 4 इन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 4x प्लस 4 किससे किया मल्टीप्लाई? सेकेंड में मल्टीप्लाई बाई 4। तो मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर माइनस का 4y है, तो हम 1 में करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 माइनस का 4y इक्वल टू 0, तो 0 ही रहेगा, और x प्लस 4y इक्वल टू 187। तो स्टूडेंट अपोजिट साइन मिल गए, तो यहाँ पर एडिंग लिखने की जरूरत है। एडिंग क्यों? 1 में क्यों मल्टीप्लाई की? देखिए ये 2x माइनस 2y था और ये हमारा x प्लस 4y था, तो इसे तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर 4y हो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करवा दी। 4 2 जा 8 माइनस 4y इक्वल टू 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0 ही आता है। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0 ही आता है। 9x इक्वल टू 180
x इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 बन जाए 9, 9 टू जाए 18, 0 20, x इक्वल टू 20 डिग्री। इसको हम क्या करें, पुट कर दें, पुट इन 1, इसको 1 या सेकेंड किसी में पुट करिए आप, x और y की वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू एक्स यानी 20 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस का y इक्वल टू -40, 20 टू 40 और प्लस का 40 उधर गया, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज योर x वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, x और y हमें गिवन है, आ गए हमारे, और हमें एंगल C निकालना है। एंगल C, देखिए एंगल x कितना था a, तो एंगल a इक्वल टू हो गया 20 डिग्री, एंगल B इक्वल टू हो गया 40 डिग्री, और एंगल C इक्वल टू हम निकाल देंगे, एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू वाई। तो स्टूडेंट 3 और y कितना था हमारा, y आया है 40 बाई की वैल्यू, तो ये हो गया 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ए बी सी तीनों एंगल्स की वैल्यू आपकी आ गई है, तो यहाँ पर C इक्वल टू राइट कर दीजिए 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर। राइट कर लीजिए इसको स्टूडेंट। बहुत अच्छे सवाल हैं ये भी। थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आपको जरूर मिलता है, तो इसको मन से आप जरूर पढ़िए, इतना टफ भी नहीं है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। Question number 6. Question 6 is saying, draw the graphs of two equations 5x minus y equal to 5, 5x minus y equal to 5, equation 1, and 3x minus y, 3x minus y equal to 3x minus y equal to 3, equation 2. Determine the coordinate of the vertices of a triangle formed by these lines and the y-axis. आपको y-axis और जो भी ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस निकालने हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफ से, तो हम पहले इनके ग्राफ बनाएंगे, इनको पहले प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो वो भी आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 फ्रॉम 1 इक्वेशन से ले लो, तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, पुट x इक्वल टू, अगर हम x इक्वल टू 3 पुट कर दें तो 3 5 15, x इक्वल टू 2 पुट करिए, x इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 5, 5 टू जा 10 माइनस वाई इक्वल टू 5, माइनस का y इक्वल टू 5 माइनस 10, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ गया, आप एक टेबल बना लीजिए, x और y, x है हमारा 2 और y है माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5, ठीक है। अब पुट करिए, पुट x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दें हम तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू -5 आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि माइनस में नंबर ना जाए, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे, 3 पुट करने से क्या मिलेगा, 3 पुट करने से 0 पुट कर लीजिए। ज्यादा लंबा ग्राफ भी नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा बड़ा 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, फिर उधर आप प्लॉट करने में काफी कई बार छोटी पड़ जाती है। तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स माइंड में कैलकुलेट करिए, करके देखिए कि कैसा पॉइंट हमें मिल रहा है, तो वैसा ही पॉइंट लेंगे जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए, है ना, तो ग्राफ बढ़िया बन जाए छोटा सा। तो अगर x इक्वल टू 0 रखा तो हो गया 5 इंटू 0
माइनस वाई इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू माइनस का 5. व्हेन यू पुट x 0 देन y माइनस 5. ठीक है. फ्रॉम सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. तो स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल टू रखेंगे 2. चलिए 3 रख दीजिए. 3 x इक्वल टू 3. तो 3 इंटू पुट x इक्वल टू 3. 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3. माइनस का y 3 या 9 माइनस का माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 6. माइनस से माइनस कैंसिल. y इक्वल टू 6. ये आपका आ गया y इक्वल टू 6. पुट इन 1. सॉरी यहाँ पर पुट इन नहीं करना है. अब इसकी भी टेबल बना लीजिए एक और. ये फॉर 1 है, फॉर सेकेंड एक्स वाई. When you put x 3, then you got y 6. When you put x equal to 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3. माइनस का y इक्वल टू 3 माइनस 3. 3 से 3 कैंसिल. y इक्वल टू आ गया आपका 0. y इक्वल टू आ गया 0. When you put x 1 y 0. ओके. अब हम इनको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे. तो स्टूडेंट देखिए हमारा ग्राफ हो सकता है थोड़ा डिफर भी हो जाए, क्योंकि हम आपको केवल उसका एक तरीके से आपको केवल एक नमूना दिखाएंगे, सैंपल, कि आप किस तरीके से उसे सॉल्व करें. ठीक है. आप जो ग्राफ बनाएंगे वो आपका वेल मेजर्ड ग्राफ होगा ग्राफ के पेपर पे, इसलिए उस पर अगर कुछ यहाँ पर पॉइंट डिफर आएंगे तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके पॉइंट्स डिफर नहीं आएंगे, क्योंकि आपका वेल मेजर्ड ग्राफ होगा. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. कोशिश हम भी यही करेंगे कि हमारे ग्राफ सही आए, सही पॉइंट बैठे बिल्कुल. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. माइनस का 1 माइनस, ये भी नंबर नेगेटिव है. डैश एक्सिस है ये, बाई डैश. ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस. माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6. तो स्टूडेंट फॉर 1 इक्वेशन 1 2 5 एक्स एक्सिस पे 2 वाई एक्सिस पे 5. दूसरा है एक्स एक्सिस पे 0 वाई एक्सिस पे माइनस 5. एक्स एक्सिस पे 0 वाई एक्सिस पे माइनस 5. ये आपका पॉइंट मिला. तो ये इस तरीके से लाइन आपकी बन जाएगी. ठीक है. दूसरा आपका है 3 6. एक्स एक्सिस पे 3 वाई एक्सिस पे 6. 1 0. एक्स एक्सिस पे 1 वाई एक्सिस पे 0. तो पॉइंट हो गया आपका यही. तो इस तरीके से स्टूडेंट आएगा ऐसे. ठीक है. तो ये आपका कोई ट्राइंगल मिला. दिस इज योर ट्राइंगल. ओके. अब इसके वर्टिसेस क्या आ रहे हैं. ये तो हमारा 0 -5 आ गया ये, और ये हमारा आ गया 1 0. एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 0 है. ठीक है. और ये देख लेते हैं अब 1 और 2 के बीच लाइन है, क्योंकि वैसे तो हम इसे 2 मान सकते हैं, 1 नहीं मान सकते, क्योंकि हमने तो पूरा ग्राफ ही मान के बनाया है. तो जो अगर आप ग्राफ की लाइन पे बनाते तो जहां से बिल्कुल एक्यूरेट जाता वही वैल्यू हमें लेनी पड़ती. लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा हिल गया होगा, ये डिफरेंट हो गया होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं इसको कंफर्म कर लें और वही आपका आंसर होगा. जी हाँ. ये 0 -3 है. ये यहाँ पर -3 पे जाएगा और एक 0 माइनस. तो ये यहाँ पर ज़्यादा ही थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, टेढ़ी हुई है लाइन. ये लाइन बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से. तो ये -3 से होकर गुजरेगी ऐसे जाते. ठीक है. तो ये पॉइंट आपका मिलेगा यहाँ पर -3. ठीक है. दिस वॉज योर ग्राफ -0, -3. तो द vertices ऑफ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल हो गए 1 0, 0 -3,
एंड 0, -5। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको राइट कर लीजिए जल्दी से। बहुत जरूरी है इन सम्स को मन से पढ़ना, क्योंकि थोड़ी छोटी चीजों से पॉइंट हिलते ही आपका आंसर चेंज हो जाता है। तो ये जरूरी था, इसको हम मिला लेते एक बार। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। जिन लोगों ने राइट नहीं किया है वीडियो पॉज करके राइट कर सकते हैं। जब आप लोग अपनी ग्राफ की कॉपी पे ग्राफ बनाएंगे तो आपके ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट ही बनेंगे, और ये बिल्कुल आप कोई भी पॉइंट लेकर ही बनाएंगे तब भी आपके आंसर्स यही आएंगे। इसलिए भी ना समझिएगा कि पॉइंट डिफर करने पर आंसर डिफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is saying that solve the following pair of linear equations। आपको linear equations given है, उनको solve करना है। px plus qy equal to p minus q, qx minus py equal to p plus q। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें तो यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करें p से और सेकेंड में मल्टीप्लाई करें q से। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 देखते हैं। पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू बाई इक्वल टू पी इंटू पी माइनस क्यू, या फिर अंदर मल्टीप्लाई करके ही राइट कर लीजिए। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। पी इंटू पी स्क्वायर और माइनस पी इंटू क्यू पी क्यू। अब सेकेंड इक्वेशन आपकी है क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, ये आपका निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू काट दिया। क्यू पी लिखा हो या पी क्यू लिखा हो, एक ही बात है। यहाँ पर पी स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन, तो अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सेम है, कैंसिल, बन जा। x इक्वल टू 1, 1 इज योर आंसर। पुट इन 1। अब इसको 1 में पुट कर लीजिए, 1 या 2 किसी में भी पुट कर लीजिए आप। तो हमारी इक्वेशन 1 है p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू। तो p को अगर हम उधर भेज दें तो क्यू वाई इक्वल टू हो जाएगा p माइनस क्यू माइनस का p, तो माइनस p से प्लस p कैंसिल। y इक्वल टू आपका आएगा माइनस का q अपॉन q, q से q कैंसिल, y इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू आ गया आपका +1 एंड y इक्वल टू -1। दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, जल्दी जल्दी करिए इसको थोड़ा सा। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड कह रहा है हमारा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। ये स्टूडेंट है,
1 एंड 2। तो यहाँ पर हम क्या करें, 1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों प्लस के हैं, क्वेश्चन मिला लीजिए, साइन का अंतर बहुत अंतर कर देता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई ए इन फर्स्ट एंड बी इन सेकेंड, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई इक्वल टू ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई इक्वल टू बी प्लस बी सी। बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी मिल जाएगा बी प्लस बी टू सी बी सी ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि अपोजिट साइन आपको नहीं मिले। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये दोनों नंबर है तो यहाँ पर माइनस आपको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया कैंसिल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए सी माइनस बी सी एंड एक्स इक्वल टू ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी को पहले लिख लिया है। एक्स इक्वल टू, अगर इनमें से सी कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट हो गई एक्स की वैल्यू, इसको कर दीजिए पुट इन 1 में ही इसको पुट कर रहे हैं, तो ए इंटू सी ए माइनस बी इन माइनस सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, बी वाई इक्वल टू सी माइनस से पूरा था, ए सी के अंदर मल्टीप्लाई ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस अंदर ए की मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू सी, और सी का ए से एलसीएम, तो यहाँ पर सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, ए माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी एंड अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस माइनस प्लस ए बी। ये समझ लीजिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई इस सी के साथ। ठीक है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर इतना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये 2 टर्म आ गए, और माइनस के ए की अंदर मल्टीप्लाई तीनों टर्म के साथ, तो अंदर साइन हो गया चेंज। ठीक है, अब अपॉन में आ गया आपका फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला बी इंटू में आके आ गया बी। ठीक है, y इक्वल टू, हम क्या काट सकते हैं, c इंटू ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर आपने क्या देखा, ए बी सी, इसमें है b कॉमन, तो हो जाएगा आपका ए बी में से पहले से लिख लूंगा, तो यहाँ पर प्लस का माइनस का बचेगा बी सी, ठीक, केवल बी सी क्योंकि बी कॉमन चला गया, और प्लस का ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी। तो स्टूडेंट बी से बी कैंसिल हो गया, बाई इक्वल टू आपका कितना आ गया, यहाँ पर अगर हम सी कॉमन ले लें, सॉरी बी कॉमन ले लेंगे, तो बी इंटू ए माइनस सी प्लस का ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर वाई का, और ये थी एक्स की वैल्यू, ये एक्स का आंसर था। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छे से इसको आप कर लीजिए। सी ए माइनस बी, एक मिनट यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाई इक्वल टू आ रहा है आपका सी ए माइनस बी, अंदर ए माइनस बी आ रहा है, और बाकी तो सब ठीक है। देखो कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है, चेक करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई सी से, तो सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर सी, ये ध्यान रखिए कि ये ए सी ही था, ए सी बी सी, हाँ बिल्कुल सही, ए सी इंटू बी सी। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके, अब हमने क्या किया, सी स्क्वायर के ए से ए स्क्वायर सी, ये कैंसिल हो गए,
तो यहाँ पर सी बी स्क्वायर से बी सी बचेगा और ए बी सी से ए बी बचा, नहीं गलत हो गया, यहाँ पर ए बी आपने कॉमन लिया था तो ए सी रह जाना चाहिए था, ए सी। ठीक है, मिल गई मिस्टेक आपकी। तो यहाँ पर सी ए माइनस बी, आई एम सॉरी फॉर मिस्टेक, नाउ सी ए माइनस बी प्लस ए अपॉन, नाउ इट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट समथिंग कभी कभी थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाता है, बट ध्यान रहे कि समय रहते उसको आप पकड़ लें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट कर लीजिए इसको। पढ़ते रहिए मन से, बहुत जरूरी है कि मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करें उतना ही आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। दिस इज अ मिथ। अगर कोई सम्स आपसे नहीं लग रहे हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट एकदम जीरो हो जाता है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता मैथ पढ़ते हुए। और जैसे ही आपसे सवाल लगने लगते हैं आपको मैथ लगाने में बहुत मजा आने लगता है। इसलिए जरूरी है कि सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हर सवाल को यहाँ करने के बाद भी घर पे प्रैक्टिस करें, लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसी का, x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो इसको कर देंगे हम एलसीएम लेकर बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 2। अब हम क्या करें, फ्रॉम यहां पर अगर आप फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई करें सेकेंड में बी से, तो आप क्या देखेंगे, ए बी एक्स फ्रॉम 1 and 2 ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और यहां पर हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपोजिट साइन तो हमें मिले, यहाँ पर वैसे मिलना चाहिए था सेम वेरिएबल सेम कोफिशिएंट, लेकिन हमने ये बना दिया तो इसको हम माइनस कर दें, इसको भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। कोई दिक्कत नहीं, हो गया कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बाई माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई। ठीक है, इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का ए बी ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहां पर अगर हम क्या कॉमन ले लें, माइनस का बाई कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से बी कॉमन ले लीजिए माइनस का, तो अंदर बचेगा, सॉरी माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो गया, और यहाँ पर अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, y इक्वल टू 1। y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर b था, y इक्वल टू b, पुटिन 1 ये वाला b था ना, वो साथ में ही रहेगा इंटू में जो रह गया। अब इसको अगर हम 1 में पुट कर दें तो हमारा b एक्स माइनस ए इंटू बी इक्वल टू 0, तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए बी और x इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, x इक्वल टू ए। ओके, दिस इज योर आंसर, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन 1। दूसरा है हमारा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे
एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इक्वेशन 2 फ्रॉम। अब हम क्या करें, देखिए ये हमारा x प्लस वाई है, इसमें अगर हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इन 1 इंटू 2 में, तो हम देखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी आपका कैंसिल हो गया, ए प्लस बी एक्स और इंटू ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3। और 1 और 3 को अब हम कर लेंगे सॉल्व। 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 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 ऑन सब्ट्रैक्टिंग। देखिए ये आपका हो गया कैंसिल। और अगर हम इसकी एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लें, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस का ए एक्स माइनस बी एक्स, ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस का ए एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस, यहाँ पर देखिए पूरा माइनस बाहर माना जाएगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस के स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का ए एक्स से प्लस का ए एक्स कैंसिल हो गया, माइनस बी एक्स माइनस का हुआ 2bx इज इक्वल टू 2ab और बी स्क्वायर माइनस का 2ab एंड माइनस 2b स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या देखा, माइनस 2bx इक्वल टू माइनस का 2b अगर हम कॉमन ले लें अंदर से तो हम क्या देखेंगे, माइनस का 2b यहां से कॉमन मिल गया तो आपने देखा a अंदर बचेगा प्लस प्लस माइनस का, अब b स्क्वायर कॉमन है क्योंकि तो प्लस बचेगा तो प्लस का b बचेगा, यहाँ स्क्वायर है ना इसलिए b बाहर चला गया, माइनस 2b कैंसिल हो गए तो x इक्वल टू आ गया a प्लस बी। इसको अब हम आप पुट या फर्स्ट या सेकेंड में किसी में भी पुट कर लीजिए, तो पुट इन 1 या 2 में ही पुट कर देते हैं। देखिए 1 में पुट करिए, इसको 1 में ही करेंगे। ए आप चाहे किसी और में भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है हमें, इसलिए 1 में लगा रहे हैं। बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर हम उधर ले गए ए प्लस बी बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो आपने देखा प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आ गया माइनस का 2ab अपॉन ए प्लस बी। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट ये y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू हमारी ए प्लस बी है, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, ठीक है ना, x और y दोनों की वैल्यूज आपकी आ गई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। इसको राइट कर लीजिए, जल्दी से देख लेते हैं 5th पार्ट इसी क्वेश्चन का। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप मन से जितना पढ़ेंगे
उतना ही आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के 5 इक्वेशंस आपको दे रखे थे, पार्ट्स थे 5। तो आपका 5th पार्ट लास्ट है। कुछ ट्रिक भी होती है जो हमें लगानी चाहिए, वो भी आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। बाय इक्वल टू -74 इक्वेशन 1। सेकेंड है -378x प्लस 152y इक्वल टू -604 इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, पहले ही ऐड कर दें, ऐड बिना कुछ ये सोचे कि कोई सब्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि अगर इसको आप बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी आपकी। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो देखिए माइनस का 378 से 152 सब्ट्रैक्ट होगा। 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 7 माइनस 5 2 एंड 3 में से बन गया 2, 226 माइनस का 226x, और यहां पर आ जाएगा माइनस 378 में से 152 जाएगा तो वही माइनस का 226y इक्वल टू माइनस, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा 678 माइनस का। तो स्टूडेंट अगर हम इसको अब 226 से डिवाइड करें तो देखिए 226 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6, 678 आ गया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 226 से, ठीक है, और माइनस के 226 कर दो तो माइनस भी हट जाएगा। x प्लस बाई इक्वल टू 3, ये आपकी हो गई इक्वेशन ए, ठीक है, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो 2 आपके ऊपर रहेगी, -378x प्लस 152y इक्वल टू -604, 152x -378y इक्वल टू -74। सब्ट्रैक्ट 1, अब हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं ना तो साइन चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, प्लस एंड प्लस। तो स्टूडेंट आप क्या देखेंगे, 6 8 प्लस 2 10, 7 एंड 5, 7 और 5 कितना हुआ, यहाँ पर हो गया आपका 7 5 12 और 13 13, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, माइनस का 530, और ये प्लस का 70 152 378 से ऐड ही होगा तो सीधा प्लस का 530 आ जाएगा भाई, इक्वल टू ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर बचा 5, माइनस का 530। अगर हम पूरी इक्वेशन सबको डिवाइड बाई 530, अगर हम 530 से डिवाइड कर दें तो माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, या माइनस के 530 से डिवाइड करें तो माइनस का जो 530 है प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 1। दिस इज इक्वेशन बी, ये आपकी हो गई, इसको बी मान लीजिए। अब देखिए ऐड ए एंड बी, ए और बी को ऐड कर दो तो देखो ये हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और b है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट 2x, ये तो कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
तो x इक्वल टू 2। अब इसको पुट इन कर दो a, पुट इन a, अगर a में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। x एंड y की वैल्यू आपकी आ गई है, इसको चेक कर लीजिए। तो स्टूडेंट कितना सिंपल सम सॉल्व हो गया, देखने में बड़ा लग रहा था और टफ भी, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, इसको राइट करिए। Now we will see the लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपको पता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमारी होती है जिसमें आपका ए बी सी डी, जिसमें आपके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। स्टूडेंट अपोजिट एंगल्स का सम 180। ये 3y माइनस 5 है, माइनस का 4x, 4y प्लस 20 एंड माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी नो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बी 180। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4y। अगर हम ए और सी का देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल टू 180। तो माइनस का 4x पहले राइट कर लीजिए, प्लस का 4y इक्वल टू 180 माइनस 20, और इसको 4 से डिवाइड भी कर देंगे साथ में ही, माइनस का 4x प्लस 4y इक्वल टू 160, और अगर x 4 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y इक्वल टू, ये आपका हो गया 40, इक्वेशन 1। ठीक है, प्लस वाई, इसको 4 से जब डिवाइड कर दिया तो ये हो गया माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, इनका सम देख लीजिए, माइनस 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 180, ये भी होगा। माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, एंड 7 माइनस का 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन 2। स्टूडेंट अगर हम 1 में 3y बना दें, ठीक है ना, या फिर x को 7, तो हमें लग रहा है 3 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ठीक रहेगा फर्स्ट में, क्योंकि कम से कम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मल्टीप्लाई बाई 3 इन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3x प्लस 3y इक्वल टू 120, और ये आपकी इक्वेशन है माइनस का 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। ये सेकेंड इक्वेशन है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस, तो स्टूडेंट ये तो कैंसिल हो गए, और माइनस के 7 प्लस के 7 माइनस के 3, तो 4x इक्वल टू माइनस 16, x इक्वल टू माइनस का 15, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर आ गया x इक्वल टू माइनस 15। x की वैल्यू 15 आ गई, माइनस की 15, और इससे हम निकाल लेंगे y की वैल्यू 14 1 में ही पुट कर लीजिए, माइनस का 15
प्लस वाई इक्वल टू 40, तो माइनस माइनस प्लस 15 प्लस वाई इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40 माइनस 15, y इक्वल टू 25। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है एंगल्स, तो स्टूडेंट एंगल है ए इक्वल टू हमारा कितना है 4y प्लस 20, तो एंगल ए इक्वल टू हो गया 4 इंटू वाई की वैल्यू, y हमारा है 25 प्लस 20, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 प्लस 20, तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू कितना है हमारा, एंगल बी है 3y माइनस 5, तो स्टूडेंट 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 5, 15 25 3 जा 75 माइनस 5 इक्वल टू हो गया 70 डिग्री, तो एंगल बी आपका आ गया 70। एंगल सी कितना है माइनस का 4 इंटू एक्स, तो स्टूडेंट माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू आई है माइनस के 15, तो माइनस से माइनस प्लस और 15 4 जा 60 डिग्री, एंगल सी आ गया 60। और एंगल डी है हमारा माइनस का 7x प्लस 5, तो स्टूडेंट माइनस 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है, डी को यहां पे राइट कर दीजिए, एंगल डी इक्वल टू 7x माइनस प्लस 5 माइनस का 7x, तो माइनस 7 इंटू एक्स माइनस का 15 प्लस 5, 15 7 जा 105 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 110। तो स्टूडेंट ये सारे आपके आंसर आ गए, सी की वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज वैल्यू ऑफ ए, दीज आर द आंसर। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर नंबर 3, बहुत बढ़िया चैप्टर था, एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज़्यादा बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, इससे सम्स जरूर आते हैं। तो ये हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छे से लगाएं, राइट कर लें आप इनको, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी आपके सामने चैप्टर नंबर 4 लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।